नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। अध्यात्म के साथ साथ आप अपने जीवन में बदलाव भी ला सकते हैं। तो चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। उनका मिलकर स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। तो दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करते हुए गुरु माँ से कई प्रश्नों के उत्तर हमें लेने हैं। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम को शुरू करते हैं और कई प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर गुरु माँ से हमें लेने हैं। गुरु माँ, मेरा प्रश्न आपसे यही है, कई लोगों का ये प्रश्न है कि लामा फेरा और शाल्विक मंत्र रहस्य जिसके बारे में आप अक्सर बात करती हैं, तो समस्याओं का समाधान जैसे अगर लोगों को करना है तो क्या इन दोनों कोर्सों को करना होगा या फिर किसी एक कोर्स को करने से भी समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए निशा जी, अगर हम समस्याओं की बात करें तो जीवन में ये नहीं मालूम कि हमारे जीवन में समस्या किस प्रकार की है और क्यों हुई है, इसके पीछे कारण क्या है। अगर हम कारण जानना चाहते हैं तो शाल्विक मंत्र रहस्य हमें कारण बताता है, और जब कारण हमें सामने आता है तो उन्हीं कारणों के आधार पर हम शाल्विक मंत्र रहस्य से जब अपनी हीलिंग करते हैं तो हमारी समस्त समस्याओं का समाधान होता है। क्योंकि शाल्विक मंत्र रहस्य हमें हमारे कारण बताता है। एक तो जो है शाल्विक मंत्र रहस्य हमारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और हमारे नाम के आधार पर हमें जो अंक मिले हैं वो अंक हम अपने होरोस्कोप में फिल करते हैं। अब यहाँ होरोस्कोप की बात मैंने इसलिए की है कि जैसे एक एस्ट्रोलॉजर आपको होरोस्कोप के द्वारा बताता है कि आपका ये ग्रह यहाँ पर अच्छा फल दे रहा है या यहाँ पर ये बुरा फल दे रहा है, आपका ये ग्रह डाउन है और ये ग्रह ज़्यादा ग्रेविटी वाला है, तो इस तरह ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको उपाय बताता है। या अगर आप शारीरिक रोग से ग्रसित हैं या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बताते हैं और आपको उसी के आधार पर मंत्र जप बताते हैं, अनुष्ठान बताते हैं, आपको जो है उन दोषों से निकलने के लिए पूजा पाठ विधि विधान बताते हैं। तो यहाँ होरोस्कोप जो है शाल्विक मंत्र रहस्य में बिल्कुल विपरीत चलता है। ये जो अगर मैं शाल्विक मंत्र रहस्य की बात करती हूँ तो ये शाल्विक मंत्र रहस्य भी एस्ट्रोलॉजी की ही उपचार पद्धति है। हम अगर वैदिक तरीके से लेते हैं तो हमें एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के द्वारा हम बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, विधि विधान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब हम जाके कहीं अपनी जीवन में सुख की अनुभूति करते हैं। और अगर हम शाल्विक मंत्र रहस्य की बात करें तो शाल्विक मंत्र रहस्य ओकल साइंस है। इसके द्वारा हम जो है अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम के आधार पर, और इसके अलावा 3 हम संख्याएं लेते हैं जो कि 1 से 10 तक की होती है, 11 से 20 तक की होती है और 21 से 100 तक। इन तीनों जो हमने 3 पार्ट किए हैं काउंटिंग के, 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 100 तक, तो इनमें से हम एक एक डिजिट ले लेते हैं। जैसे 1 से 10 तक किसी ने 7 अंक बोल दिया, 11 से 20 तक किसी ने 14 अंक बोल दिया, 21 से 100 तक किसी ने 56 अंक बोल दिया। तो इस तरह से हम अंक एक सामने वाले व्यक्ति से ले लेते हैं जो कि अपनी समस्याओं के विषय में हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अब ये जब हमने अंक ले लिए तो हम हमारे पास शाल्विक मंत्र रहस्य की बुक होती है जिसके अंदर 300 सिंबल्स होते हैं। इसके विषय में मैं अनेकों बार बता चुकी हूँ और आप अगली जो हमारी पिछली जो वीडियो हैं उनमें भी देख सकते हैं, या आगे जो मैं वीडियो दूंगी उनमें भी बहुत बार हमारी चर्चा चलती ही रहेगी, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ज़्यादातर सिखाने का है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को चाहती हूँ कि अपने आप से सीखे और अपने जीवन में जो भी कुछ घट रहा है उसके रहस्य को जाने और स्वयं से ही उसका उपचार करें। तो मेन जो है मेरा सिखाने का है। कोशिश यही करती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति सीखे और अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ संभव नहीं है कि वो चाहते ही नहीं है कि हम कुछ सीखें, उन्हें सिर्फ हम कहीं पर पैसे दे दें और हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे लोग भी हैं जिन्हें हम हीलिंग के द्वारा ठीक करते हैं। तो ये जो है ये हीलिंग प्रोसेस है। हीलिंग का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारी प्राण ऊर्जा डाउन हो गई है उस प्राण ऊर्जा का विकास करना। अब डाउन कैसे होती है? जब भी हमारे जीवन में कुछ भी घटित होता है तो सबसे पहले हमारी प्राण ऊर्जा डाउन होती है, यानी उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है
और ब्रेन से जो हमारे शरीर का जो केमिकल होता है, जो हमारे प्राण ऊर्जा को चलाता है, वो डाउन हो जाता है, जिसके कारण हमारी प्राण ऊर्जा डाउन हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे शरीर में प्राण नहीं है तो हम मर जाते हैं, तो प्राण के कारण ही हमारा शरीर चलता है। तो इस प्राण ऊर्जा को जब हमारे शरीर में पूर्ण रूप से होती है तो ही हम शरीर से कुछ काम कर पाते हैं, मस्तिष्क से कुछ काम कर पाते हैं, या अगर एनर्जी की भी अगर बात करें तो एनर्जी भी नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे प्राण ऊर्जा के आधार पर ही होती है। अगर आपकी प्राण ऊर्जा डाउन है तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव आपके अंदर से एनर्जी निकलती है। तो इसके लिए हम जो है शाल्विक मंत्र रहस्य के आधार पर प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, यानी अगर आपके शरीर की जो प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो आप समस्त समस्याओं से बाहर निकलते हैं। तो ये जो शाल्विक मंत्र ऐसे में हमने नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और 3 संख्या पूछी है, इन्हीं के आधार पर हम 300 सिंबल्स में से हम प्रत्येक 300 सिंबल में 100-100 सिंबल के 3 सेट होते हैं। इन तीनों सेटों में से हम 3 संख्या जो हमने ली है, तीनों में से 3-3 सिंबल्स हम ले लेंगे। टोटल हमारे पास 9 सिंबल्स आ गए। अब इन 9 सिंबल्स के द्वारा हम व्यक्ति को हील करते हैं, क्योंकि जो भी कोई ये 9 सिंबल्स हमने निकाले हैं, इन्हीं में प्रत्येक प्राणी की समस्याओं जो है उसमें निहित होती हैं। जो भी कुछ घट रहा है हमारे जीवन में वो सब इन 9 सिंबल्स में होता है। अब उन 9 सिंबल्स के द्वारा हमें क्यों घट रहा है, कैसे घट रहा है, कब से घट रहा है, या इसका आगे हमारे जीवन में क्या इफेक्ट होगा और इसको कैसे हम हील कर सकते हैं। तो कुछ तो सिंबल्स ऐसे होते हैं जो हम काउंसलिंग के द्वारा भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका हमने निवारण कराना होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हमने शाल्विक मंत्र रहस्य से हीलिंग कर दी तो उन सभी का निवारण हो जाता है। तो ये जो हमने कहा कि जो हम सिंबल्स लेते हैं उनकी हीलिंग कैसे करते हैं, तो उनकी हीलिंग हम महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा चेतना के स्तर पर जाके करते हैं। जैसे अगर हम चेतना के स्तर पर जाके करते हैं तो हमें लाभ अधिक मिलता है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, बहुत सारे हमारे शिष्य ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि गुरुमा हमने शाल्विक तो सीखा है लेकिन हमसे जो है हीलिंग नहीं हो पाती। तो वहाँ हीलिंग इसीलिए नहीं हो पाती कि आपने चेतना के स्तर को नहीं समझा है। तो जो शाल्विक मंत्र रहस्य है इसमें आपने चेतना के स्तर पर जाके जो है हीलिंग करनी है। यदि आपने इस चेतना को समझ लिया और उसी के आधार पर हीलिंग करते हैं तो 100% आपको 21 दिन के अंदर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी एनर्जी अगर हम चाहे पूजा करें, यज्ञ करें या ध्यान करते हैं, मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, या कोई भी क्रिया हम करते हैं, तो उसकी एनर्जी 21 दिन में डेवलप होकर डिवाइन में फैलती है। और जब डिवाइन में फैलती है तो हमारे जो है जो भी शरीर में चाहे इंटरनल है या आउटर है वो बदलाव उसी 21 दिन के बाद होता है। तो ये बताया मैंने शाल्विक मंत्र रहस्य का कि जीवन का सार एस्ट्रोलॉजी के तरह हमने कैसे पराविज्ञान के रहस्य, जो कि हम ओकल साइंस जिसको हमने कहा कि पराविज्ञान के रहस्य जो विज्ञान से परे जो दिखाई नहीं देते, उनके आधार पर कैसे निकाला। अब हम लामा फेरा की बात करते हैं, क्योंकि निशा जी ने पूछा है कि क्या हमें दोनों कोर्स करने जरूरी है या एक से ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ये लामा फेरा क्या है, जैसे अभी हमने बताया कि चेतना के स्तर पर जाके हील करना है, हमें नंबर्स लेने हैं, डेट ऑफ बर्थ लेनी है शाल्विक में, लेकिन हम लामा फेरा में हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। लामा फेरा में जो हमें 12 सिंबल्स दिए गए हैं और जो उपचार की पद्धति सिखाई गई है उसी में हमारी समस्याओं का निवारण है। अब समस्या कैसी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं। आजकल बहुत ही भाग दौड़ का जीवन है, समय का अभाव होता है लोगों के पास, स्ट्रेस बना रहता है, काम बहुत है, थोड़े थोड़े समय में सभी काम नहीं पूरे हो पाते तो व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाता है। तो ऐसी स्ट्रेस की स्थिति में आप क्या करेंगे, स्ट्रेस की स्थिति में आपको क्या करना है, अपने ब्रेन में स्पेस बनाना है। अगर आपके ब्रेन में स्पेस होगा तो चाहे कितना ही हमारे जीवन में कार्य क्यों ना आ जाए, हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन हम स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। तो ये जो लामा फेरा है ये हमें स्ट्रेस से बाहर निकालता है, तनाव से मुक्त करता है। इसके अलावा भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, यानी जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ जिनको आप ब्लैक मैजिक कहते हैं, उन सब से बाहर निकालने का बहुत ही सरल तरीका है। तो यहाँ अभी हमने बात की थी ना जैसे शाल्विक मंत्र रहस्य की, तो शाल्विक मंत्र रहस्य में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका हमें उपाय कराया जाता है। जैसे अगर मान लो आपके ऊपर तंत्र मंत्र है
तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? लामा फेरा के द्वारा। आपके ऊपर आया पितृ दोष है, क्योंकि सिंबल्स में आपकी सारी समस्याएं निकल के आएंगी। आपका आया पितृ दोष, तो आप पितृ दोष का निवारण कराना पड़ेगा, तभी आप पितृ दोष से बाहर निकल पाएंगे। आप सोचेंगे कि शाल्विक मंत्र से मैंने हीलिंग करा ली तो मेरा पितृ दोष शांत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि पितृ दोष के लिए बहुत सारे मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जो बहुत जगह पूजा पाठ भी करा लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है पितृ दोष का निवारण नहीं होता। अब पितृ दोष का निवारण कहाँ होता है, कैसे होता है, ये मैं अपनी पिछली एपिसोडों में बता चुकी हूँ कि हमारा पितृदोष का निवारण गया जी धाम में जाके होता है। अब गया जी धाम के लिए भी मैं अपने अगले एपिसोड में और ज़्यादा बताऊंगी, अगर आप और ज़्यादा डिटेल से सुनना चाहेंगे तो यहाँ अगर मान लो किसी ने कह दिया कि दुश्मन से बचाओ, यानी नकारात्मक शक्तियों को रिलीज़ करो, तो वहाँ हमें क्या करना है? लामा फेरा के द्वारा। तो लामा फेरा और शाल्विक मंत्र रहस्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। शाल्विक मंत्र रहस्य आपकी समस्याओं को बताता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम शाल्विक मंत्र रहस्य के द्वारा ठीक कर सकते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम लामा फेरा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब ये तो हुई शाल्विक मंत्र रहस्य और लामा फेरा की बात, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे हुंकारा विद हलीम, योग माया, सरोपा और अनेक प्रकार के कोर्स हैं, जैसे इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस। इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस के विषय में मैंने अभी तक कोई भी एपिसोड नहीं बनाया है, लेकिन इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस के विषय में मैं आपको अवश्य बताऊंगी। ये हमारे आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही अहम पार्ट है, जो कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस कोर्स करना चाहिए। क्योंकि इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस हमारी, अभी तक आपने 6 सेंसेस के बारे में सुना है, लेकिन इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस आपकी 12 सेंसेस को जागृत करते हैं। अब 12 सेंसेस क्या है और 12 चेतनाएं, 12 चेतनाओं की स्थिति पर जाके हम जो है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस से स्वयं की हीलिंग करते हैं और दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो चर्चा चल रही थी वो लामा फेरा और शाल्विक मंत्र रहस्य को लेकर चल रही है। तो मैंने बताया कि शाल्विक मंत्र रहस्य और लामा फेरा दोनों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो ये दोनों हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं। शाल्विक मंत्र रहस्य हमें समस्त समस्याएं जो एक एस्ट्रोलॉजी के तरीके से पता चलती हैं, लेकिन लामा फेरा जो पर्टिकुलर कुछ समस्याएं होती हैं जिन पर वर्क करता है। तो हमें अब देखना है कि लामा फेरा कहाँ काम करता है और कहाँ नहीं करता। जैसे हमने बताया भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, डिप्रेशन, तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, या हमारे अगर तत्वों के आधार पर, जो मैंने अपने पिछले एपिसोड में तत्वों के आधार पर अपनी फिजिकल बॉडी की जो रोग होते हैं इनके विषय में बताया कि तत्वों के आधार पर हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनको कैसे हम सिंबल्स के द्वारा जो लामा फेरा में यूज़ किए जाते हैं कैसे हम दूर कर सकते हैं। यानी हम फिजिकल डिजीज़ को लामा फेरा के जो हमारे 5 सिंबल हैं, जो 7 सिंबल के बाद जो 5 सिंबल आते हैं उनके द्वारा, जो 5 तत्वों के आधार पर है उनके द्वारा कैसे अपने जीवन में अपने तत्वों के आधार पर रोगों से बाहर निकल सकते हैं। अब कौन से रोगों से हम बाहर नहीं निकल सकते लामा फेरा के द्वारा? तो रोग कौन से? जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, या हमारे नाखून, बाल, जीभ, दांत, ये जो अगर इनमें अगर हमारी कोई समस्या होती है तो उनसे हम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन हाँ, जैसे अगर मैं बात करती हूँ कैंसर की या डायबिटीज़ की, इन दोनों में अगर हम लामा फेरा लगातार करते हैं, अब हमने लामा फेरा करने की कई विधियां बताई हैं। जैसे अगर हमें सेल्फ का करना है तो कैसे करना है, डिस्टेंस में करना है तो कैसे करना है, किसी के ऊपर क्रोमिक जो है रोग है या क्रोमिक तंत्र मंत्र है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर तंत्र मंत्र है, तो उसके ऊपर हमें लामा फेरा कैसे अप्लाई करना है, ये सारी विधियां हमने लामा फेरा कोर्स में सिखाई हैं। अगर उन्हीं के आधार पर हम कैंसर में या डायबिटीज़ में लगातार लामा फेरा की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हमारे अंदर सहने की क्षमता आती है। यदि हमारे अंदर सहने की क्षमता आ गई तो इसका मतलब हमारी विल पावर स्ट्रांग हो रही है, और विल पावर स्ट्रांग हो जाती है तो हम रोग से भी मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि मेन क्या होता है, हमारी अपनी खुद की विल पावर। हमारी विल पावर क्या है, अगर हमारी विल पावर कमज़ोर है तो हम जो है अगर स्वस्थ भी होंगे तो अभी हम रोगग्रस्त हो जाते हैं।
तो इसका सबसे मेन बात क्या है, हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना। तो लामा फेरा हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं, या जो बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं, इनमें भी लामा फेरा बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। तो लामा फेरा हमें रोगों से बाहर निकालने का प्रोसेस है, और शाल्विक मंत्र से हमारी समस्त जीवन की समस्याएं, चाहे वह तंत्र मंत्र से हो, चाहे पितृदोष हो, या और किसी प्रकार का दोष हो, या हमें गाइड करने का कोई साइन अगर है, तो वह भी हमें शाल्विक मंत्र रहस्य के द्वारा मिलता है। जैसे हमने एक सिंबल लिया, उसमें आता गुड अंडरस्टैंडिंग, यानी अपनी सोच को अच्छा बनाएं। तो सोच को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है, वो हमारी लामा फेरा हीलिंग से ही अपने आप इंटरनल परिवर्तन आता जाएगा, और हमारी सोच उसी तरह की हो जाएगी कि हम अपनी सोच को अच्छा बना लेंगे। अब एक सिंबल आता है कि सौंदर्य बढ़ाएं। तो सौंदर्य बढ़ाने के लिए भी हम अगर शाल्विक मंत्र से हीलिंग लेते हैं, तो हीलिंग भी हमारे सौंदर्य को बढ़ाएगी। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम प्रकृति का उपयोग करते हैं, जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, या कुछ अपने खाने में भोज्य पदार्थ में परिवर्तन करते हैं, तो भी हमारा सौंदर्य बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो शाल्विक मंत्र रहस्य में आपको जो सिंबल मिला है, उसके साथ हमें देखना है कि इसके साथ हमें और क्या चीज़ ऐड करनी है, ताकि हम जो हमारा सिंबल बता रहा है, उसी सिंबल्स का हम उपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। अब कुछ होते हैं कि अपना शरीर को सुगठित बनाएं। अब शरीर को सुगठित बनाने के लिए जब हम शाल्विक मंत्र रहस्य से हीलिंग लेते हैं, तो हमारे मन में अपने आप ही विचार आता है कि हमारे अगर शरीर को सुगठित बनाना है, तो हम जिम ज्वाइन करें, योगा करें, ध्यान करें, या कुछ अपने भोज्य पदार्थ में ऐसा खाएं कि जिससे हमारा शरीर जो है सुगठित हो जाए। तो शाल्विक मंत्र से हमारा मार्गदर्शन करता है, और लामा फेरा हमारे उस मार्गदर्शन पे कार्य करता है। यानी हमारा जो हमें मार्गदर्शन शाल्विक ने दिखाया, उस पे जो है कार्य करने का काम लामा फेरा से होता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। और मैं ये कहूँगी कि जो लोग हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, अगर किसी ने ये मान ही लिया कि हम अपने द्वारा ही खुद से अपनी हीलिंग करें, या अपने परिवार के दुखों को दूर करें, क्योंकि समस्या, अगर आप परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या चलती ही रहती है, चाहे वह शारीरिक है या भावनात्मक है, या किसी भी प्रकार की है। तो ये समस्याएं हमें, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हम खुद से ही सीख कर आगे बढ़े, तो धीरे धीरे आप एक एक स्टेप वाइज एक एक कोर्सेज को सीखते जाएं। जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आप सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, होम साइंस भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी, इंग्लिश भी, सभी सब्जेक्ट को पढ़ के ही आपको पूरे संसार का जो आपको ऐहिक जीवन में ज्ञान चाहिए वो प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार यदि आप सभी कोर्सेज को सीख कर थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में सभी को अप्लाई करते हैं, तो आप अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो भी कुछ आपके साथ घट रहा है, उनमें से स्वतः ही बाहर निकलते हैं। आप स्वयं से आत्मनिर्भर बनते हैं। तो कोई भी आप हीलिंग कोर्स सीखें, वह आपके लिए उतना ही जरूरी है, चाहे वह लामा फेरा हो, चाहे शाल्विक मंत्र रहस्य हो, हुंकारा विदलीम हो, योग माया हो। सबका अलग अलग पर्पस है, अलग अलग हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, उन्हीं पर सभी जो है हीलिंग प्रोसेस कार्य करते हैं। और अगर आप भी किसी भी तरह का कोई हीलिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि लगातार यहाँ पर गुरु माँ बता रही थी, अगर आप लामा फेरा सीखना चाहते हैं, शाल्विक मंत्र रहस्य सीखना चाहते हैं, या फिर हुंकारा विद हलीम, जैसे कि ये भी एक कोर्स है, अगर ये भी आप सीखना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको दर्शकों सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद आप तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप शिविर से जुड़ी कोई जानकारी पाना चाहते हैं कि आने वाले समय में शिविर कहाँ पर लग रहा है, तो वेबसाइट पर जाकर तमाम जानकारियाँ आप पा सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, समय की कमी है, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास यही किया जाता है कि गुरु माँ के जरिए आप तक तमाम ज्ञान की बातें हम पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी और आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया। बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना,
तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंघू बॉर्डर, पिन कोड 131028।